नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया है। आज हम लोग जो है कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए बिहार से संबंधित, आज सभी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए टाइम न गंवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। मैथिली भाषा का विकास किसके दौरान शुरू हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। प्रश्न आएगा कब हुआ था? तो 1912। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अगला प्रश्न होगा भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी क्या एक प्रकार की कढ़ाई है दोस्तों। अगला बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोलीय विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और जैसे दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बिहार में स्थित है। चलिए अगला है बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। प्रश्न रहेगा आप तो बना लेंगे। सोना पूछेगा सोना किस जिले में? तो जमुई जिले में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे किया जाएगा? तो गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे। इसी तरह अगला है बिहार में धारवाड़ चट्टानें प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियोड रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ये चट्टान से प्रश्न दोस्तों। चलिए इसी तरह अगला वन लाइनर की तरह देखते जा रहे हैं सभी प्रश्न को। बिहार में चलिए बिहार में विध्यान चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, क्वार्ट्जलाइट और सेल है। चलिए उसी तरह अगला देखेंगे। बिहार के क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुए हैं। चलिए अगला देखेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टानें प्रणाली पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। इस सबको ध्यान में रखते जाएंगे दोस्तों। कोसी मैदान की मध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो 30 मीटर है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया। ये बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अपना कारखाना 1632 में कहाँ किया था? तो पटना में। कहाँ क्या था? पटना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न आएगा बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था। और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन में जिसे बिहार केसरी कहते हैं कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला है बिहार के बत्तख मियाँ ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। अच्छा प्रश्न है कौन था? बत्तख मियाँ था जिसने महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। कौन थे वो? बत्तख मियाँ। कौन थे? रसोइया था ये। क्या था दोस्तों? रसोइया था। चलिए दोस्तों ये था हमारे बीपीएससी के द्वारा 69वीं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह हम अगले वीडियो में देखेंगे 78वीं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न। आज इतना ही रहते दोस्तों। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन कर ले।